मई 16, 2014 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट डे, जहां निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था। जहां निफ्टी उस टाइम 75,000 चल रहा था, वहीं ये बढ़कर 75,063.50 पहुंच चुका था। वहीं सेंसेक्स जो कि 25,000 रुपये चल रहा था, वो बढ़कर 25,375.63 पहुंच चुका था। मतलब इन दोनों ने ही अपने ऑल टाइम हाई को उस टाइम क्रॉस कर लिया था। और इसी के साथ अगर हम 2019 14 मई की बात करें, जहां पर फिर से एक बार लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट डे था, तब एक बार फिर से निफ्टी 3.5% से ऊपर गया था, जहां निफ्टी की वैल्यू 12,000 पहुंच चुकी थी और सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका था, जो कि 40,000 था। अब ये दोनों ही टाइम एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, वो ये कि दोनों ही टाइम लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट था, तभी जाकर निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके थे। अब सिर्फ 5% ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको ये पता होता है कि इलेक्शन के टाइम में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। इलेक्शन के टाइम पे या फिर कोई भी ऐसा इवेंट अदर होता है कंट्री में, तो फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अब स्टॉक मार्केट बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस्ड होता है कोई भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट से, और अभी के टाइम में जो लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट रहेगा, उससे भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और इस बार के लोकसभा के इलेक्शन डे के रिजल्ट वाले दिन भी आपको स्टॉक मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है, जैसे पास्ट इलेक्शंस में हो चुका था 2014 और 2019 में, जहां निफ्टी और सेंसेक्स बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखे रहे। इसीलिए बहुत हैवीली चांस है कि इस बार भी स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स की पोजीशन आपको ऊपर देखने को मिले। अब अगर स्टॉक मार्केट पंप करता है इलेक्शन डे वाले दिन, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा चांस होगा स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का। अब सेंसेक्स और निफ्टी के साथ ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिसमें आपको रैली देखने को मिल सकती है, बट यू डोंट बिलीव कि यहाँ पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताता। वो ये कि अगर इस बार के इलेक्शन अपोजिशन पार्टी जीत जाती है, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट में हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आज की वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मतलब अगर अपोजिशन पार्टी जीतती है तो क्या करना चाहिए, और अगर रूलिंग ही पार्टी खुद ही जीतती है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप इस बार का स्टॉक मार्केट से होने वाले प्रॉफिट को मिस ना कर सको। हे एवरीवन, अब साल 2018 में राकेश झुनझुनवाला का हुआ एक इंटरव्यू सुनो। I think markets will consolidate and need to consolidate to have a healthy further rise. I think markets will move in a narrow range. See, we cannot forget one thing, that we have fairly high valuations. Talk about the elections of 2018 and 19. अब ये इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला ने ये प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट 2018 में नैरो परफॉर्म करेगा, और आने वाले साल में यानी कि 2019 में उनके हिसाब से मार्केट में वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, जहां पे मार्केट में आपको रैली देखने को मिल सकती है, जहां मार्केट कुछ टाइम के लिए पंप दिखा सकता है, और इसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट या फिर और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी बढ़ते हुए दिख सकती है। अब उन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि वो भी जानते थे कि साल 2019 में इलेक्शन होने वाली, जिसकी वजह से मार्केट में उन्हें रैली देखने को मिल सकती है, और उस टाइम ऐसा हुआ भी था। और इसके साथ साथ कई ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें पंप देखने को मिला था, जहां पर SBI 2019 के टाइम की बात बता रहा हूं, जहां पे SBI 5.93% से बढ़ा था, HDFC 2.11% से, ICICI 5.15% से, एक्सिस 5.60% से, और इसी के साथ रिलायंस, लार्सन एंड टोरबो, ONGC और NTPC। अब ऐसे कई स्टॉक्स थे जो उस टाइम रैली दिखाए थे। अब पास्ट इलेक्शन में ये सब स्टॉक्स बढ़े थे, और इसी के साथ स्टॉक मार्केट भी बुल रन में था। अब इस बार भी ऐसा होगा क्या, इसके कितने चांसेस है, ये जानने से पहले आप इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम जान लो। अब अगर इस बार का इलेक्शन रिजल्ट रूलिंग पार्टी के लिए आता है, मतलब जो पार्टी पहले से रूल कर रही है यानी कि बीजेपी, अगर बीजेपी ही इस बार के इलेक्शन को जीतती है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते दिख सकता है, मार्केट एक बुल रन परफॉर्म कर सकता है।
क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेंगे, उसके टैक्सेस सेम रहेंगे, इसीलिए मार्केट में आपको पंप देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर अपोजिशन पार्टी जीतती है, यानी कि कांग्रेस सरकार अगर आती है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में मार्केट में डंप देखने को मिल सकता है। अब मैं दोनों ही सिनेरियो बताऊंगा कि अगर बीजेपी के आपको चांसेस लगते हैं कि बीजेपी जीतेगी, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और अगर कांग्रेस जीतती है, यानी कि अगर आपको ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस भी जीत सकती, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अब अगर बीजेपी जीतती है, यानी कि ये जो रूलिंग पार्टी है वही अगर इस बार के इलेक्शंस को जीतती है, तो ऐसे में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। निफ्टी और सेंसेक्स भी बढ़ेंगे, मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टॉक्स के नाम तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं अच्छे अच्छे सेक्टर्स बता दे रहा हूँ जहाँ पे आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ड्यू टू इलेक्शंस। अब ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपनी खुद की रिसर्च से बता रहा हूँ, इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लेना। अब अगर हम सबसे पहले सेक्टर की बात करें तो वो होगा बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में आप कंसिस्टेंटली देख सकते हो कि 2014 में बैंकिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले रहा, मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स रहे वो अच्छा परफॉर्म किए रहे। और पास्ट इलेक्शन 2019 में भी HDFC, ICICI और भी ऐसे कई बैंकिंग स्टॉक्स रहे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे। इसीलिए इस बार भी बहुत चांसेस है कि अगर बीजेपी जीतती है तो बैंकिंग स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बैंकिंग में, मतलब जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो करंट गवर्नमेंट के चल रहे हैं वही रहेंगे। इसीलिए अगर बीजेपी जीतेगी तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहेंगे, इसीलिए इसमें आपको पंप देखने को मिल सकता है। और अगर इसके अपोजिट में अपोजिशन पार्टी जीतती है तो बैंकिंग स्टॉक के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा, या फिर उसमें टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, या फिर बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएगी। इसी वजह से अगर अपोजिशन पार्टी जीतेगी तो फिर ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसी के साथ अगर अगले सेक्टर की बात करें तो वो होने वाला है फाइनेंस सेक्टर, यानी कि जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और भी ऐसी कई कंपनीज हैं। अब ये सेक्टर में भी आपको अच्छा पंप देखने को क्यों मिल सकता है, इसके पीछे का रीज़न भी सेम है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन और टैक्सेस वगैरह। अब गवर्नमेंट अभी के टाइम में फाइनेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, अभी जो करंट की गवर्नमेंट है, इसलिए अगर वही गवर्नमेंट रिपीट आती है तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होने वाले हैं और इसमें आपको बहुत स्कोप दिख सकता है ड्यू टू इलेक्शन डे। मतलब इलेक्शन के दिन आपको इसमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है फाइनेंस इंडस्ट्री में। अब ये जो जितने मैं सेक्टर बता रहा हूँ ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छे सेक्टर है। आप ये सब सेक्टर के कोई भी अच्छे स्टॉक को पिक करके उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसी के साथ अगर हम अगले सेक्टर की बात करें तो वो होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का करंट गवर्नमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान्स है, मतलब करंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाकर रखी है फ्यूचर में। और अगर करंट गवर्नमेंट आती है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और ये सेक्टर फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आप 12-15 साल इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो इस सेक्टर में, तो इस सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम होना बाकी है। हाँ, बस एक चैलेंज आपके लिए ये होगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक पिक करना होगा और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब पास्ट की कई वीडियोस में मैंने आपको ये सब सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका है और ये सब सेक्टर्स जो हैं ये मेरा सजेशन है। मतलब मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली इलेक्शन के टाइम में पंप करने वाले हैं। अब अगर आपको और पता हो ये सब फील्ड के बारे में, मतलब आपके हिसाब से जो जो सेक्टर बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट में उन सभी सेक्टर को सजेस्ट कर सकते हो। ये सभी सेक्टर मैंने पर्सनली रिसर्च किया था, तभी मैंने आपको ये सब के बारे में बताया। अब देखो, ये तो हो गई बीजेपी की बात कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मार्केट में कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इफ अगर अपोजिशन पार्टी जीत जाती है, यानी कि बीजेपी हार कर कांग्रेस जीत जाती, तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा सेकेंड लेवल थिंकिंग रखकर ही मार्केट में चलना पड़ेगा। अब अगर बीजेपी हार जाती और कांग्रेस जीत भी जाती तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको डंप ज़रूर देखने मिलेगा। मार्केट में आपको थोड़े टाइम के लिए बियरिश मोड देखने को मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि मार्केट थोड़े टाइम तक डंप देखने को मिले। और कई ऐसे सेक्टर हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और भी ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक टेम्परेरी ड्रॉप आता है मार्केट में। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप SIPs करते हो तो भी आपको SIP अपनी कंटिन्यू रखना चाहिए। भले ही कांग्रेस आए या फिर BJP आए, आपको SIP करते रहना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा गेन देने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वो लोग ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे सेक्टर सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस आती है तो उनको इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। हाँ, बस कुछ टाइम के लिए बुलिश दिख सकता है पूरा ही मार्केट, लेकिन ओवरऑल अगर ये सब सेक्टर जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ वो सभी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगेन ये मेरी ही रिसर्च है, इसीलिए आप अपनी खुद की रिसर्च करके अच्छे सेक्टर्स ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहला सेक्टर आता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगेन दूसरी बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि BJP जीते चाहे कांग्रेस जीते, ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब भले वो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी, दोनों ही पार्टी अगर जीतती है, कोई भी आता है दोनों में से ही, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उनके लिए सेम थॉट रहेंगे और वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे करवाते रहेंगे। इसीलिए ये सेक्टर में एक अच्छा पोटेंशियल है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म भी कर रहे हो तो इलेक्शन के बाद आपको इसमें अच्छा पंप देखने को मिल सकता है ये सेक्टर में। अब आप खुद भी कुछ स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स खुद ही ढूंढ के उसमें अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब अगर हम दूसरा सेक्टर देखें तो वो होने वाला है EV सेक्टर। अब पास्ट की कई वीडियोस में मैंने आपको EV सेक्टर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों EV सेक्टर इतने अच्छे से बढ़ सकता है, मतलब फ्यूचर में इसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। और जो करंट गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, दोनों को ही सेम प्रोसेस रहने वाले EV सेक्टर को लेके। मतलब अगर कांग्रेस जीतती भी है तो भी वो EV सेक्टर को बहुत तेज़ी से पुश करने वाली है, क्योंकि ओवरऑल EV ही फ्यूचर है। इसीलिए अगर आप इस सेक्टर के स्टॉक्स को भी पिक करोगे तो आपको इसमें भी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर हम लास्ट सेक्टर की बात करें तो वो होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब ये सेक्टर में भी जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी, अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसके भी सेम थॉट प्रोसेस रहेगा। मतलब वो भी इस सेक्टर को अच्छा पुश करेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी सब्सिडीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये सेक्टर को लेके सेम ही रहने वाली है। इसीलिए ये सेक्टर में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर आप ये सेक्टर्स को चूज़ करते हो तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो लॉन्ग टर्म में तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब मैंने इस वीडियो में आपको दो ही सिनेरियो बता दिए कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या होगा मार्केट में, और अगर BJP जीतती है तो क्या हो सकता है। अब आप खुद ही डिसाइड करके स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली है, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एट दी एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में हो रहे स्कैम के बारे में जानना है, जिसके बारे में लोगों को पता है लेकिन वो उसको स्कैम नहीं मानते, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो स्क्रीन में आ रही वीडियो में क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.